नमस्कार भक्तों, आज की इस पावन प्रस्तुति में आप सभी का हृदय से स्वागत है। लक्ष्मी माता की कृपा हम सब पर बनी रहे और हमारा घर सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो, इसी मंगल कामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की ये विशेष कथा। अगर आप हिंदू धर्म की ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों और पौराणिक ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस ज्ञान की ज्योति को अन्य भक्तों के साथ भी साझा करें। एक समय की बात है जब कलयुग अपने चरम पर था और लोग मेहनत के बजाय केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते थे। माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक में बैठी पृथ्वी का दृश्य देख रही थीं, जहां कई परिवारों में आर्थिक तंगी के कारण अशांति फैली हुई थी। माता ने देखा कि लोग अवसर की प्रतीक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन अपने भीतर छिपे कौशल को पहचान नहीं पा रहे हैं। तब माता ने एक साधारण महिला का रूप धरा और धरती पर एक ऐसे गांव में आईं जहां की महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर अत्यंत चिंतित थीं। माता लक्ष्मी ने गांव की चौपाल पर बैठकर महिलाओं को समझाया कि आज का युग तकनीक और ज्ञान का है, जिसे हम एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग कहते हैं। उन्होंने बताया कि इस युग में घर की चारदीवारी के भीतर रहकर भी स्वावलंबन के मार्ग खोले जा सकते हैं। माता ने सूक्ष्म रूप से संकेत दिया कि लक्ष्मी केवल स्वर्ण मुद्राओं में नहीं, बल्कि मनुष्य के पुरुषार्थ और उसकी रचनात्मकता में वास करती हैं। उन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया कि वे अपनी रसोई और अपनी कला को ही अपना सबसे बड़ा उद्योग केंद्र बनाएं। सबसे पहले माता ने आचार और पापड़ के पारंपरिक कार्य को आधुनिक ढंग से करने की युक्ति सुझाई। उन्होंने बताया कि शुद्धता और स्वाद की जो कला एक माँ के हाथों में होती है, वो किसी मशीन में नहीं मिल सकती। एआई के इस दौर में इंटरनेट की सहायता से आप न केवल नई विधियां सीख सकते हैं, बल्कि अपने उत्पाद की सुंदर तस्वीरें खींचकर और सोशल मीडिया के माध्यम से उसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। घर के एक छोटे से कोने से शुरू हुआ ये काम देखते ही देखते एक बड़े ब्रांड का रूप ले सकता है। आगे बढ़ते हुए माता ने कला और श्रृंगार के महत्व पर प्रकाश डाला, विशेषकर त्योहारों के समय राखी सजावट और हस्तशिल्प के कार्य पर। उन्होंने समझाया कि रेशम के धागों और मोतियों में जब प्रेम और श्रद्धा पिरोई जाती है तो वो केवल एक वस्तु नहीं बल्कि भावना बन जाती है। आज के समय में ऑनलाइन बाजार के माध्यम से आप अपने द्वारा बनाई गई राखियों और सजावटी सामानों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे बिचौलियों की जरूरत खत्म हो जाती है और लाभ सीधे आपके श्रम को मिलता है। लक्ष्मी स्वरूपा उस महिला ने यह भी स्पष्ट किया कि तकनीक से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे एक सहायक मित्र की तरह उपयोग करना चाहिए। एआई की मदद से आप अपने व्यवसाय का नाम चुन सकते हैं, आकर्षक विज्ञापन बना सकते हैं और यहां तक कि अपने ग्राहकों की पसंद नापसंद का विश्लेषण भी कर सकते हैं। जब ज्ञान और परंपरा का मिलन होता है तो दरिद्रता स्वयं मार्ग छोड़ देती है और घर में बरकत का वास होने लगता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि छोटा निवेश और बड़ी सोच ही सफलता की असली कुंजी है। गांव की महिलाएं माता के इन विचारों से अत्यंत प्रभावित हुईं और उन्होंने संकल्प लिया कि वे अब केवल दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगी। माता ने उन्हें सिखाया कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा धन है और साहस ही सबसे बड़ा आभूषण। उन्होंने बताया कि जब एक स्त्री आत्मनिर्भर होती है तो पूरा परिवार और समाज समृद्ध होता है। जो हाथ कल तक केवल मांगते थे, वे आज उद्योग शुरू कर दूसरों को रोजगार देने की क्षमता रखने लगे थे। धीरे धीरे उस गांव की तस्वीर बदलने लगी और हर घर से आचार की खुशबू और हस्तशिल्प की चमक आने लगी। माता लक्ष्मी की प्रेरणा से शुरू हुए इन लघु उद्योगों ने न केवल आर्थिक तंगी को दूर किया, बल्कि महिलाओं के भीतर एक नया आत्मसम्मान जगाया। लोग समझने लगे कि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करने के लिए पहला कदम उठाते हैं। लक्ष्मी माता की कृपा अब केवल पूजा घर तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके कर्मों और व्यापार में भी झलकने लगी थी। कथा के अंत में माता ने अपने वास्तविक स्वरूप का आभास कराते हुए ये संदेश दिया कि समय के साथ बदलना ही जीवन है। चाहे युग कोई भी हो, मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। आज के डिजिटल युग में संसाधनों की कमी नहीं है, बस कमी है तो एक सही शुरुआत और अटूट विश्वास की। जो व्यक्ति आलस्य त्याग कर अपनी कला को निखारता है, माता लक्ष्मी सदैव उसके द्वार पर स्थायी निवास करती हैं। इस कहानी का निष्कर्ष यही है कि भक्ति के साथ साथ कर्म भी अनिवार्य है। यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और आधुनिक उपकरणों का सही उपयोग करें तो घर का छोटा सा कोना भी धन धान्य की खान बन सकता है। लक्ष्मी माता हमें सिखाती हैं कि स्वावलंबन ही सबसे बड़ी पूजा है। आशा है कि माता की यह सीख आपके जीवन में भी समृद्धि के नए द्वार खोलेगी। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय।